एलएसी पर इस समय शांति बनी हुई है, लेकिन चीन भरोसे लायक पड़ोसी नहीं है। चीन पीठ पीछे वार करने पर यकीन करता है। उसकी नीयत हमेशा पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने की रहती है। चीन की इन चालबाजियों को भारत बहुत अच्छे से समझता है। वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिसके बाद गलवान में खूनी झड़प हुई थी। चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड, कंटीले तारों से भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद सितंबर 2020 में पैगोंग के दक्षिणी किनारे के पास हवाई फायरिंग की खबर भी आई थी। तब एलएसी पर फायरिंग दशकों बाद हुई थी, लेकिन चीन के विश्वासघात की यह कोई पहली घटना नहीं थी। इसके बाद दिसंबर 2022 को पीएलए के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिक्रमण करके यथास्थिति बदलने की कोशिश की। चीन की उकसाने वाली इस हरकत का भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। एलएसी पर कई बार ऐसी स्थिति बनी जब दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई। पीठ पीछे वार करने की चीन की पुरानी आदत है। एक तरफ तो वो दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि किसी भी विवाद को वो बातचीत से सुलझाने पर पक्षधर है, लेकिन दूसरी तरफ वो आए दिन कोई ना कोई उकसावे की कार्रवाई करता है। जी मीडिया की टीम अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर उस जगह पर पहुंची है जहां सिविलियंस की नो एंट्री है, और वहां तक पहुंचना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। जी मीडिया संवाददाता केएम मिश्रा एलएसी के उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां सिर्फ भारतीय सैनिक तैनात होते हैं और चीन की हर हिमाकत पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार करते हैं। बिना हथियार दुश्मन को धूल चटाने में माहिर भारतीय सेना के जवानों के साथ जी मीडिया की टीम ने एक दिन बिताया है और महसूस किया है कि एलएसी पर देश की सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे जवानों का पूरा दिन कैसे गुजरता है। एलएसी से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये भारतीय सेना के वो जाबाज योद्धा हैं जो दुश्मनों को बिना हथियार के भी धूल चटा सकते हैं। ये सेना के वो शूरवीर हैं जो एक ही वार से दुश्मनों के नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला सकते हैं। एलएसी पर चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अपने जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रही है और इसे सैनिकों की रेगुलर एक्सरसाइज का हिस्सा बना दिया गया है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक सर्द सुबह है। बाकी पूरे देश में अभी अंधेरा ही होगा, लेकिन यहाँ जहाँ पूरे देश में सबसे पहले सूरज आता है, वहां तैनात सैनिकों की एक्टिविटी शुरू भी हो चुकी है। यहाँ तैनात हर सैनिक को फिजिकल फिटनेस के सबसे अच्छे स्टैंडर्ड पर खरा उतरना जरूरी है और गुत्थम गुत्था की लड़ाई यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट में माहिर होना भी। लड़ाई के तरीके चाहे जितने बदल चुके हों, हथियार चाहे जितने आधुनिक आ चुके हों, तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन आज भी लड़ाई का ये सबसे आदिम तरीका कारगर भी है और जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर किबुतु नाम की जगह है। एलएसी के नजदीक होने की वजह से यह इलाका बेहद संवेदनशील है। यहाँ भारतीय सेना के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्योंकि वर्ष 1962 में चीनी सैनिकों ने यहीं से भारत में घुसपैठ की थी। यहाँ तैनात जवानों के लिए मौसम और संपर्क सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए जवानों को हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन आए दिन सीमा पर हिमाकत करता है। एलएसी पर हथियार तो नहीं चलते, लेकिन हाथापाई की नौबत कई बार आ जाती है, इसलिए इन सैनिकों के लिए बिना हथियार की लड़ाई का अभ्यास जरूरी है।
आमने सामने की गुत्थम गुत्था की खाली हाथ अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए भारतीय सेना अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट्स अपने सैनिकों को सिखाती है। कुछ साल पहले पिकिटी टर्शिया काली जैसे फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स भी लाए गए, तो कुछ यूनिट्स क्राव मागा सिखाती हैं, मॉ थाई और दूसरी जो मार्शल आर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ इस वक्त जो भारतीय सैनिक तैनात हैं, हर सुबह उनको भी अनआर्म्ड कॉम्बैट की एक अभ्यास कराया जाता है। सैनिक यहाँ हर सुबह अपने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते हैं। मौसम, परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए बैटल प्रिपेयर्डनेस एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीईटी के लिए भी हर रोज ड्रिल करते हैं। भारतीय सेना के ये शूरवीर योद्धा हर रोज गतका, तलवार, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें गुत्थम गुत्था लड़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चीनी सैनिकों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट कर्व मागा की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये बिना हथियार के भी अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। लेकिन इस पहाड़ी एरिया का मौसम और हालात बड़ी चुनौती है, पर ये जवान चुनौतियों को मौके की तरह देखते हैं। हमारे साथ कैप्टन कार्तिकेय जायसवाल हैं। कैप्टन जायसवाल, ये कौन सा मार्शल आर्ट आप सिखाते हैं, या ये मिक्स रहता है और ये फिटनेस के लिए सिर्फ है या ज़रूरत भी पड़ सकती है? ये जो मार्शल आर्ट आप देख रहे हैं, इस जगह पे सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए हमें लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उस ट्रेनिंग में हमारा मेन पार्ट होता है हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारा मेंटल रोबस्टनेस और स्पेशल ट्रेनिंग। और ये मार्शल आर्ट हमें इन तीनों चीज़ों से भरपूर है, और हमें इस एरिया में, इलाके में ऑपरेट करना और हमारे पेट्रोलिंग टास्क में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें ओवरकम करने में मदद करता है। यहाँ का टेरेन तो बहुत मुश्किल है, खासतौर पर टेम्परेचर का बहुत इशू होता होगा आपके पास। उस टाइम पे आप क्या फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सर्दियाँ मेरे ख्याल से यहाँ बहुत ज़्यादा होती होंगी? हाँ, ये फिजिकल ट्रेनिंग हम 12 महीने और 24 घंटे करते हैं, दिन और रात में भी करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि जवानों को बिना हथियार के लड़ाई की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। दरअसल वर्ष 1996 में भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सीमा समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं को एलएसी पर गश्त के दौरान किसी भी तरह के हथियार के इस्तेमाल न करने पर सहमति बनी थी। इस संधि के तहत सेना के जवान सीमा पर निर्धारित पॉइंट तक हथियार लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन आमने सामने आने पर या झड़प की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और किसी तरह के विवाद या तनाव की स्थिति में मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। ये संधि लंबे समय तक सफल भी रही। सीमा पर कई बार तनावपूर्ण स्थितियों के बावजूद एलएसी पर लगभग 45 वर्षों तक एक भी गोली नहीं चली थी। हालांकि 2020 में गलवान झड़प के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, और इसीलिए गलवान जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जवानों को बिना हथियारों के युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जवानों में देश सेवा का जबरदस्त जज्बा है। सैनिकों की लगातार ट्रेनिंग और आला दर्जे के इक्विपमेंट इनके जज्बे को और बढ़ाते हैं। भारत और चीन के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं हैं, और दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है। ऐसे में सीमा पर अगर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हथियारों का इस्तेमाल किए बिना किसी भी मसले को बातचीत से हल किया जाए। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवादों को हल करने के लिए और शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए 5 बीपीएम पॉइंट्स बनाए गए हैं पूरे देश में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ 2 लद्दाख में है, 1 सिक्किम में है और 2 यहाँ अरुणाचल में है। हम इस समय वाचा बीपीएम हट पर मौजूद हैं, जो कि वलोंग सेक्टर में है। ये इन 5 बीपीएम पॉइंट्स में सबसे उत्तर पूर्वी का हिस्सा है। देश का जो सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा में ये बीपीएम हट है। जब भी कोई सैनिकों के बीच में विवाद होता है, किसी बात को लेकर कोई परेशानी खड़ी होती है, तो उसका चर्चा के जरिए हल निकालने के लिए बीपीएम मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, और उसके जरिए हल निकाला जाता है। उसके अलावा साल में 8 बार, 4 बार भारत में और 4 बार एलएसी के उस पार चीन के इलाके में गमई एक जगह है, वहाँ पर दोनों देशों के सैनिक मिलते हैं,
4 बार भारत के त्योहारों या राष्ट्रीय दिवसों पर और 4 बार चीन के त्योहारों या उनके राष्ट्रीय दिवसों पर, और मिठाइयों और तोहफों का आदान प्रदान करते हैं। भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े देश हैं, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दोनों ही देशों के बीच में अगर कोई संघर्ष लड़ाई की शक्ल लेता है तो वो दोनों ही देशों के लिए खराब होगा, दोनों ही देशों के लिए अहितकारी होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, वाचा, वलोंग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरहद पर दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि भारत किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाने का पक्षधर रहा है। इसीलिए एलएसी पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। लद्दाख और अरुणाचल में कुल 5 बीपीएम यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। इनमें से एक बीपीएम पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोने पर किबितु नाम की जगह पर है। जी मीडिया की टीम इसी बीपीएम पॉइंट पर पहुंची और एलएसी की मौजूदा स्थिति को जानने समझने की कोशिश की। किबितु में ठीक एलएसी पर बीपीएम होती है और सीढ़ियों के रास्ते दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मुलाकात के लिए आते हैं। साथ ही भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार भी है, क्योंकि चीन पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए भारतीय सेना अपने जवानों को बिना हथियार के युद्ध की ट्रेनिंग दे रही है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब आज का प्रेरक विचार। महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं।